जुलाई में धनु राशि के बन रहे हैं तीन बड़े राजयोग, रोचक योग, मालव्य योग, बुधादित्य योग। यानी कि जुलाई के महीने में धनु राशि इतिहास रचने वाली है। कुछ ऐसा ऐतिहासिक उनके जीवन में होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के मंथली राशिफल की। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले ये कुंडली आ रही है, आप देखिएगा, ये धनु राशि वालों की कुंडली है। तृतीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं, पंचम भाव के अंदर गुरु और राहु बैठे हैं, और सप्तम भाव के अंदर सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, और शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठ गए हैं, और मंगल की अगर बात करें तो वो नवम भाव के अंदर हैं, और चंद्रमा 12वें भाव में और केतु 11वें भाव में। ये आपकी मंथली कुंडली है, मंथली राशिफल की कुंडली है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो सूर्य और बुध दोनों सप्तम भाव में बैठे, इसकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि में पड़ रही है। यानी देखा जाए पूरे जुलाई का महीना स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। इनफैक्ट सूर्य सरकारी कार्यों का स्वामी होता है, तो कोई ना कोई सरकारी रुका हुआ काम धनु राशि का मिल जाएगा। ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकती है, किसी संस्था से आपको सम्मान मिल सकता है, और देखा जाए तो अचानक ही नदी, पहाड़ों, हिल स्टेशन की यात्रा में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बुधादित्य योग घुमाने का भी घुमाता भी है व्यक्ति को। तो बुधादित्य योग की जो दृष्टि है वो आपको घुमाएगी। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, हेल्थ फिट एंड फाइन आप रहने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी नॉर्मल है, जैसे आप जी रहे हैं, जैसा आप व्यतीत कर रहे हैं वैसा ही है। 8 तारीख से चेंजेस है। 8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र जो अष्टम भाव में है वो नवम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नवम भाव यात्रा का होता है, विदेश का भी होता है। 9वां, 12वां और तीसरे को हम विदेश भाव कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पर शुक्र का आ जाना यानी विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, विदेश से धन संबंधी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विदेश से आपको डॉलर प्राप्त होंगे, या विदेश से कोई गिफ्ट आपको प्राप्त होगा। और धन के लिए आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी। जुलाई का महीना आप बिजी भी रहेंगे, और पुराने काम से आपको अच्छा खासा धन लाभ भी होगा। तो 8 तारीख के बाद धनु राशि का एक राजयोग एक्टिवेट हो जाता है, वो है मालव्य योग, जिससे कि धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव पे अगर देखा जाए तो परिवार के साथ में जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा में जाने के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है। यानी अपने सामान का ध्यान रखें, नहीं तो कोई वस्तु खो सकती है, चोरी हो सकती है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है अगर आप मंदिर के दर्शन में जा रहे हैं, किसी तीर्थ में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु राहु का गुरु चंडाल दोष कुंडली में बना हुआ है, तो थोड़ा सावधानी रखें। बाकी पारिवारिक सुख अच्छा है। संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी मंगल है, और मंगल नवम में बैठे, नवम पंचम का योग बना हुआ है। ये भी एक राजयोग होता है नवम पंचम का। तो ऐसे में क्या होगा, रोचक योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि संतान कोई शुभ समाचार आपको देने वाली, अपने करियर से संबंधित, अपनी विद्या से संबंधित, अपनी ग्रोथ से संबंधित जुलाई में कोई ना कोई शुभ समाचार संतान को प्राप्त होगा, और संतान आपको बताने वाली है। साथ ही साथ अगर आपकी बहुत बड़ी संतान है जो जॉब करती है, तो उनके पद, प्रमोशन या नौकरी चेंज के भी अच्छे खासे योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर संतान के लिए भी ये स्थिति बड़ी लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो धनु राशि वाले नौकरी करते हैं, तो जुलाई का महीना उनका 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए सब कुछ नॉर्मल है, मतलब यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। टेंशन चल रही है तो टेंशन ही चलेगी, सही चल रहा है तो सही चलेगा, कोई बदलाव नहीं। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र का जो मालव्य योग बन रहा है, मंगल और शुक्र जो नवम भाव में बैठे हैं, जहां 5 नंबर है मित्रों, जहां मंगल बैठे हैं वहां पर शुक्र आ जाएंगे, जिससे कि मालव्य योग भी बनेगा, रोचक योग भी बनेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको
जुलाई के महीने में 8 जुलाई के बाद बहुत बड़ी कामयाबी या कार्य से संबंधित कोई खुशखबरी, नौकरी से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, नया प्रोजेक्ट आपका मिल सकता है, नए काम में आपका चयन हो सकता है, विदेश जाने के योग आपके बनते हैं या विदेश संबंधी काम आपके सफल होंगे, क्योंकि नवम भाव विदेश का भी भाव होता है। तो कुल मिला के नौकरी के लिए ये स्थिति 8 तारीख के बाद बहुत लाभप्रद रहने वाली है। मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी परेशान था, बहुत जगह गया परंतु मुझे लड़का नहीं मिल रहा था। फिर मैं गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरी बिटिया को नीलम दिया, मेरा काम हो गया, मेरी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। मैं गुरुजी का बहुत एहसान मानूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप बात करें धनु राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में तो सूर्य और बुध दोनों ही बैठे हैं, बुध आदित्य योग यहाँ पर बना रहे हैं, यानी ये तीसरा राजयोग है जो सप्तम भाव में बैठे। तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, सरकारी नौकरी के उनके योग बनते हैं, या फिर उनको माता पिता से कोई मोटा अच्छा खासा गिफ्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन घूमने आप जा सकते हैं। हाँ, पार्टनर के, क्योंकि सूर्य बुध एक साथ बैठे तो काम में परिवर्तन हो सकता है, जॉब में परिवर्तन हो सकता है। बात करें पति और पत्नी की, तो देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है उनको सामाजिक संस्था द्वारा पद का ऑफर हो सकता है, उनको सम्मान प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और पार्टनर के करियर के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। पार्टनर के बॉस, सीनियर उनकी जमकर तारीफ करने वाले हैं और रुका हुआ धन भी पार्टनर को मिलेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य सुख, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, सबका बुधादित्य योग के कारण अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा जुलाई का महीना फाइनेंशियली। तो यहाँ पर देखा जाए तो दसम भाव के स्वामी बुध है और बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है। हालांकि बुधादित्य योग ज्यादा समय तक नहीं बनेगा मित्रों, लेकिन इसका प्रभाव आपका पूरा जुलाई भर पड़ेगा, यानी काम में तेजी होगी, सरकारी काम आपको मिल सकता है या सरकारी योजना का लाभ आपको कुछ ना कुछ आपको जुलाई में मिल सकता है। साथ ही साथ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, नया काम आप पार्टनरशिप में या कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। काम में तेजी रहेगी। कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम सुखमीत कौर है, मैं कनाडा दी रहने वाली हाँ। तो मैं इन्हों नूं बहुत प्यार करनी हाँ, और मेरे घर वाले मान गए हैं और इनके घर वाले नहीं माने हैं। बस एक बार चैनल देखा था, टीवी पे चैनल देखा था, पंडित जी का प्रोग्राम आ रहा था, पंडित प्रकाश जोशी जी का। उनके शरण में गए, उनसे सारी अपनी परेशानियां बताईं और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वो किया। आज उनकी कृपा से इनके साथ मेरी शादी हो गई है और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय हो पंडित प्रकाश जोशी जी की। जुलाई के महीने में मकर राशि का बनेगा महालक्ष्मी योग, यानी कि अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है या कोई जैकपॉट हाथ आ सकता है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशि फल का, वो भी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न का। और जैसा मैंने बोला कि जुलाई के महीने में महालक्ष्मी योग बन रहा है, या तो जैकपॉट हाथ लगेगा या अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मकर राशि की कुंडली आ रही है जुलाई की। द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, चतुर्थ भाव में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, और छठे भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, और अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, और दसम भाव में केतु, लाभ भाव में चंद्रमा बैठे हैं। अब ये ग्रह गोचर कैसा जैकपॉट देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो जुलाई का महीना मकर राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्षीण शुक्र, यानी कि जो सप्तम भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठे हैं, इसकी दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है, यानी जुलाई का महीना आप भावुक रहेंगे, आपके अंदर थोड़ी बेचैनी रहेगी और बेफालतू की बातें ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लगेगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाने वाले हैं, और शॉर्ट टेम्पर ज़्यादा क्षणिक क्रोध में अपना ही नुकसान करने वाले हैं। इसलिए आपको अपने नेचर पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही साथ
हल्की फुल्की नेत्र की और पेट की समस्या भी जुलाई में रहेगी। यानी जुलाई में थोड़ा सा नुकसान आपको नजर आ रहा है हेल्थ में। धन की स्थिति की बात करें तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है। 8 जुलाई से चेंज आ रहा है। 8 जुलाई से 31 जुलाई तक अष्टम भाव के अंदर मंगल भी आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे और अष्टम भावों के अंदर महालक्ष्मी योग बनेगा और इसकी 7वीं दृष्टि देखी जाए तो आपके धन भाव पे पड़ रही है। यानी कि जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव से मंगल और शुक्र की आपके धन भाव पे पड़ रही है तो धन संबंधी बड़ा जैकपॉट आपको निकल सकता है, कोई लॉटरी आपकी निकल सकती है या कोई बड़ा काम आपके हाथ अचानक से लग सकता है जो कि खूब धन लाभ आपको दे सकता है। यानी कि 8 जुलाई के बाद स्थिति बहुत अच्छी है और यदि आपके शहर में कोई सरकारी स्कीम निकल रही है तो आपको उसमें भर देना चाहिए, उससे आपको कोई जैकपॉट कोई लॉटरी निकल सकती है। बात करें परिवार भाव की तो परिवार भाव के लिए पूरा महीना देखा जाए तो मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो भूमि संबंधी अगर आप कोई काम करा रहे हैं तो उसमें आपको टेंशन बनी रहेगी, रुकावटें बनी रहेगी। बाकी आप प्रॉपर्टी का काम नहीं करा रहे हैं तो परिवार भाव बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के संतान के बारे में। तो संतान की स्थिति भी 2 भागों में बढ़ जाने वाली है। 1 तारीख से 7 जुलाई तक देखा जाए तो संतान चाहे आपकी छोटी हो चाहे संतान बड़ी हो उनको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, नेत्र संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो बड़ी संतान पे आपको ध्यान देना है। बड़ी संतान का मतलब जो 15 साल से बड़ी संतान है उन पे आपको ध्यान देना है। झूठ बोलकर वो मित्रों के साथ में या घूमने जा सकती है। साथ ही साथ बड़ी संतान जुलाई में बिगड़ सकती है तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। बड़ी संतान का वाहन से चालान भी कट सकता है जुलाई के महीने में। छोटी संतान का अगर देखा जाए तो उनको ननिहाल से कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के जुलाई के महीने में खासकर 8 जुलाई के बाद आपको अपनी बड़ी संतान पे ध्यान देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के नौकरी के बारे में। तो नौकरी की स्थिति के बारे में बात करें तो 6ठे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं और 6ठे भाव में बुध आदित्य योग बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि पद प्रमोशन के आपके जुलाई में योग बनते हैं। सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई रिजल्ट आना है तो पॉजिटिव रिजल्ट आपका मिलेगा। बॉस आपकी तारीफ करने वाला है। नई नौकरी के आपको ऑफर मिलेंगे। तो कुल मिला के करियर के लिए, नौकरी के लिए जुलाई का महीना मकर राशि के लिए अति लाभकर रहेगा क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरा का बहुत जगह दिखाती थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है तो उन्होंने बेटे की ये भाग्य, मेरा भाग्य में एक बनवाया जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। अब बात करते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन 2 भागों में बट रहा है। पहला 1 तारीख से 7 जुलाई तक सप्तम में शुक्र बैठे हैं। यानी कि पति पत्नी हो चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका हो, ये जो सप्तम में शुक्र बैठे हैं सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जैसी दिनचर्या चल रही है वैसी ही चलेगी। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक मंगल दोष आप पे लगेगा, यानी मंगली दोष आप पे लगेगा। अष्टम में जब भी मंगल होता है तो मंगली दोष होता है। ऐसे में सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो उनका वाहन पे चालान कट सकता है, वाहन खराब हो सकता है और वाहन पे खर्चा बढ़ सकता है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो ये जो मंगली दोष बन रहा है, घर के अंदर झगड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे, घर के अंदर अशांति रहेगी। तो 8 जुलाई से 31 जुलाई तक बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मकर राशि वाले अपना शोरूम चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। तो उनका जुलाई का महीना 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है। यानी
सब कुछ नॉर्मल रहेगा। 8 से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए मंगल और शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे। महालक्ष्मी योग अष्टम भाव में बढ़ेगा, यानी अचानक धन में वृद्धि होगी। पुरानी बड़ा काम आपको मिल सकता है, पुरानी डील आपकी बन सकती है, पुराने ग्राहक आपके लौट कर वापिस आएंगे। हाँ, लेकिन मंगल जो अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपके संस्थान में अग्नि का भय रहेगा, यानी आग लगने का खतरा रहेगा, उससे आपको थोड़ा सावधानी करनी है। अग्नि शयन जो अग्नि नाशक यंत्र होते हैं उसका प्रॉपर आपको जांच करा ले, उसको ठीक करा ले, क्योंकि थोड़ा जुलाई के महीने में मंगली दोष बनने से अग्नि भय आपकी फैक्ट्री आपके संस्थान में रह सकता है, तो उसमें थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। बाकी काम के लिए 8 जुलाई के बाद स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया, मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी, दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है, मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। जुलाई के महीने में कुंभ राशि के बनेंगे 2 बड़े राजयोग, मालव्य योग और रोचक योग। 2 बड़ी खुशखबरी जुलाई के महीने में कुंभ राशि को मिल सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशिफल की कुंभ राशि का जुलाई का महीने में कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य की, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कुंडली आ रही है, ये मंथली कुंडली है जहां पर लगन में शनि बैठे हैं और देखा जाए तो मेष राशि में गुरु और राहु बैठे हैं। पंचम भाव में बुध आदित्य योग सूर्य और बुध बना रहे हैं। शुक्र जो है छठे भाव में, मंगल जो है सप्तम भाव में और चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए जुलाई का महीना, यानी पूरा जुलाई का महीना मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, जो मंगल आपके रोचक योग बनाकर सप्तम भाव में बैठे हैं, जो 1 जुलाई को ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई यानी पूरा महीना मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी राशि पे पड़ने वाली है, यानी कि रोचक योग आपका जुलाई में एक्टिव होगा। मान सम्मान में कुंभ राशि की वृद्धि होगी, कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी काम के लिए आपका चयन हो सकता है, कोई कोर्ट केस या सरकारी रुका हुआ काम आपका निकल सकता है, बन सकता है। साथ ही साथ हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव होगी। तो कुल मिलाकर जो मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लिए लाभकारी है पूरे जुलाई के महीने में। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो देखा जाए तो सप्तम भाव में जो मंगल बैठे हैं, इनकी 8वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है, यानी कि मंगल जो रोचक योग बना रहे हैं इसकी 8वीं दृष्टि से आपका पूरा का पूरा जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अचानक बड़ा धन लाभ कुंभ राशि को हो सकता है, विदेशी इनकम आपको प्राप्त हो सकती है या विदेशी धन आपको जुलाई के महीने में मिल सकता है। विदेश संबंधी कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको जुलाई में मिल सकती है। तो कुल मिला के धन के लिए भी अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए भी अच्छा है। विदेश में अगर आपका कारोबार है या विदेश में कोई रहता है तो वहां से भी आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के जो रोचक योग की 8वीं दृष्टि धन भाव में कुंभ राशि के पड़ रही है तो वो कुछ ना कुछ धन का बड़ा करने वाली है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव 2 भागों में बढ़ जाता है कुंभ राशि का जुलाई में। 1 तारीख से 7 जुलाई तक देखा जाए सब कुछ नॉर्मल है, पहले जैसा है, कोई चेंज नहीं।
8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए तो मंगल शुक्र कर्क राशि से निकलकर सप्तम भाव में मंगल के साथ में बैठ जाएंगे। यहाँ पर मालव्य योग बनाएंगे तो परिवार के जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनमें से किसी का वाहन खरीदने का या मोबाइल या भौतिक वस्तु खरीदने का एक तो योग बनता है, और परिवार का कोई सदस्य अपने से संबंधित बड़ी खुशखबरी जुलाई में खासकर 8 जुलाई के बाद आपको देने वाला है, क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। ऐसे में जो बड़े सदस्य हैं यानी कि जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा हो गई है तो उनका शादी का, संतान का कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। उनका रुका हुआ काम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण 8 जुलाई के बाद हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो संतान की बात करें तो संतान की स्थिति 1 तारीख से लेकर और 17 जुलाई तक बुधादित्य योग बन रहा है, यानी कि पंचम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। हालांकि बुधादित्य योग ज्यादा दिन तक नहीं बनेगा मित्रों, पंचम भाव में जो बैठे हैं सूर्य और बुध, लेकिन इसका इफेक्ट 17 जुलाई तक पड़ेगा। यानी 17 जुलाई तक देखा जाए तो आपकी संतान की नदी पहाड़ों की यात्रा है, करियर में बड़ा प्रोजेक्ट आपकी संतान को मिल सकता है, विद्या में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, साथ ही साथ मान सम्मान या कोई अवार्ड या सरकारी काम में चयन, सरकारी इंस्टीट्यूट में चयन के योग 17 जुलाई तक बन रहे हैं। जबरदस्त आपकी संतान का बुधादित्य योग बन रहा है, तो ये बड़ा लाभकारी है। 18 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी, सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो 18 तारीख से 31 जुलाई तक फिर संतान का नॉर्मल रहेंगे। यानी ये जो जुलाई के 17 दिन है आपकी संतान के लिए वर्गोत्तम समय रहने वाला है। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी, मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूँ। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार, पर मैंने कहा नहीं गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से एक फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ। आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में मंगल तो सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी मंगल यहाँ पर रोचक योग बना रहे हैं, तो पूरा जुलाई का महीना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। मैं पहले हिंट दे दी आपको। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी का देखा जाए तो आपके पार्टनर का वाहन का योग या किसी भौतिक वस्तु खरीदने का योग एक्टिव हो रहा है और रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपसे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके परिवार से संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि रोचक योग मंगल बना रहा है। तो देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं का जुलाई का महीना वंडरफुल रहने वाला है। रिलेशन के मामले में और भी चीज़ों के मामले में बहुत अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो आपके जो पार्टनर हैं उनका भूमि वाहन का योग जुलाई के महीने में अचानक बन जाएगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर को करियर में पद लाभ के योग भी, रोचक योग, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं इसलिए आपके पार्टनर को पद लाभ का योग या धन लाभ उनको मिलने वाला है। रुका हुआ धन या रुका हुआ काम उनका बन जाएगा। आपका पार्टनर अगर मार्केटिंग संबंधित फील्ड में है तो उनको कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। तो कुल मिला के जो ये रोचक योग का प्रभाव है, इसके कारण दाम्पत्य जीवन कुंभ राशि का जुलाई के महीने में बहुत बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपना काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, उनका महीना कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो पूरा जुलाई का महीना देखा जाए तो रोचक योग बन रहा है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी मंगल है और मंगल केंद्र में सप्तम भाव में बैठे हैं। यानी पूरा जुलाई का महीना काम में तेजी रहेगी। बड़ा काम जुलाई में आपको रोचक योग के कारण मिल सकता है। साथ ही साथ मैं एक चीज कहूंगा कि मार्केटिंग करने से आपको बड़ा लाभ होगा। यानी किसी मार्केटिंग एजेंसी से अपना ऐड करवाने में, मार्केटिंग कराने में आपके ऑर्डर पे 4 चांद लग जाएंगे, आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जुलाई के महीने से आप श्री गणेश करेंगे तो आपको इतने ऑर्डर मिलेंगे कि संभाले नहीं जाएंगे, इसलिए आपको मार्केटिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जो ये मंगल का रोचक योग बना रहा है,
कॉमर्शियल लैंड खरीदने के, कॉमर्शियल शॉप खरीदने के आपके योग बनते हैं। यदि आप रेंटेड शॉप में काम करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन का भी रोचक योग के कारण योग बनता है। और जैसे ही आप स्थान परिवर्तन करेंगे आपका काम बढ़ जाएगा, आपको नई जगह बड़ी सूट करेगी। यानी कि एक तो आपका कॉमर्शियल लैंड शॉप खरीदने के योग भी बनते हैं, या फिर आपकी पुरानी शॉप है तो उसका रिनोवेशन कराने का भी योग बनता है। यानी कुछ ना कुछ आप संस्थान से संबंधित एक्टिविटी रोचक योग के कारण होने वाली है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना बहुत बहुत लाभकारी रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मीन राशि का जुलाई के महीने में बन रहा है जबरदस्त विपरीत राजयोग, यानी कि अचानक बड़ा धन का लाभ आपको हो सकता है। एकदम से हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये काम कैसे हुआ, अचानक से मेरा लाभ कैसे बढ़ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल मीन राशि के बारे में। कैसी होगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य की, उनके प्रेम की स्थिति और उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रह गोचर पे नजर डालते हैं कि जुलाई की कुंडली क्या बन रही है। जुलाई की मीन राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। गुरु और राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। बुध आदित्य योग बनाकर सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में, सूर्य और बुध बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल सिंह राशि में छठे भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में आपके केतु विराजमान है और चंद्रमा आपके नवम में और शनि आपके 12वें भाव में चले गए। यानी कि सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो पूरा जुलाई का महीना, क्योंकि लगन के स्वामी गुरु और राहु गुरु चंडाल योग अभी बना रहे हैं, कुछ समय तक गुरु चंडाल दोष बनेगा, उसके बाद इसी महीने उसकी युति टूटेगी भी, याद रखिएगा। तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में पेट संबंधी परेशानी आपको रह सकती है, थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको गुस्सा आ सकता है और गुस्से में आप परिवार से वाद विवाद कर सकते हैं, माता पिता से वाद विवाद कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी ही चीज को तोड़ सकते हैं। और खासकर 15 जुलाई तक आपका गुस्सा 7वें आसमान पर रहेगा और साथ ही साथ बुरी लतें भी आपकी बढ़ सकती है, बुरी आदतें भी आपकी बढ़ सकती है, उस पर आपको कंट्रोल करना है। और 15 जुलाई तक तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर आप रहने वाले हैं। इसी प्रकार से धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु और राहु धन भाव में ही बैठे हैं। जहां 1 नंबर लिखा है मित्रों, वहां पर ही गुरु और राहु बैठे हैं, तो धन हानि के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वस्तु चोरी या गुम होने के आपके योग नजर आ रहे हैं। तो 10 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 11 तारीख से और 31 जुलाई तक अचानक धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी होगी, जो कि आपको अचानक ही हैरान कर देगी कि ये काम मेरा कैसे हुआ, ये काम मेरे पास कहाँ से आया। मतलब अचानक चौक से आपके पास अच्छा धन लाभ आएगा, रुका हुआ धन मिल जाएगा और किसी वस्तु की बिक्री से भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के 11 तक आपको वेट करना है। 11 के बाद पूरे जुलाई का महीना आपके लिए लाभकारी है। इसी प्रकार से परिवार भाव में देखा जाए तो सूर्य और बुध बैठे हैं। जहां 3 नंबर लिखा है तो वहां बुध आदित्य योग बना रहे हैं, यानी माता पिता को कोई सरकारी धन या सरकारी योजना का लाभ होने वाला है, कोई बड़ा धन माता पिता को मिलने वाला है और वो आपको देंगे। साथ ही साथ परिवार के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा भी जुलाई में लिखी हुई है। तो परिवार भाव अच्छा है।
अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान के लिए देखा जाए तो पूरा का पूरा जुलाई का महीना शुक्र पंचम में बैठे हैं। पहला तो जिनकी संतान नहीं हो रही उनको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, और जिनकी ऑलरेडी संतान है उनको संतान के कार्यों से संबंधित कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, या संतान के करियर में उन्नति होगी। संतान आपको कोई अगर आपकी बड़ी संतान है 15 की उम्र से बड़ी संतान है तो वो आपको कोई ना कोई खुशखबरी अपने से संबंधित सुनाने वाली है। तो कुल मिला के संतान पक्ष पंचम में शुक्र है, बहुत अच्छा रहेगा। और संतान में यूट्यूब क्रिएशन का, वीडियोग्राफी का, एडिटिंग का शौक जागृत होगा जुलाई के अंदर, क्योंकि शुक्र पंचम में है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ खुरापाती तूफानी आपकी संतान करेगी। साथ ही साथ देखा जाए, अब बात कर लेते हैं मीन राशि के उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। तो देखा जाए तो मंगल बैठे हैं छठे भाव में, और छठे भाव में मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं, शनि भी अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि वो अपने मित्र या अपनी राशि में बैठे हो। तो यहाँ सूर्य की राशि में मंगल बैठे हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी पूरा जुलाई का महीना देखा जाए तो आपके पद प्रमोशन के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपका चयन किसी काम के लिए हो सकता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपका चयन हो सकता है, आपका सिलेक्शन विदेश में हो सकता है, विदेश संबंधी सूचनाएं आपको मिल सकती है, विदेश जाने के आपके योग नजर आते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ से इसकी दृष्टि 7वीं 12वें भाव पे, तो 12वें भाव पे एक तो पहली दृष्टि है और चौथी दृष्टि इसके 9वें भाव पे है, यानी ये 9वां और 12वां दोनों ही भाव विदेश से संबंधित है, यानी विदेश से संबंधित आपका काम, आपका सिलेक्शन हो सकता है, विदेशी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जितने भी आपके शत्रु होंगे वो परास्त होंगे, शत्रु भी अब आपकी तारीफ और आपको गुनगुनाने लगेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई का महीना नौकरी के लिए बड़ा ही ज्यादा चौंकाने वाला रहने वाला। एक तो अचानक धन लाभ होगा, पद लाभ होगा, विदेशी कंपनी से आपका कोई अनुबंध टाई अप हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध चतुर्थ में बैठे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। हालांकि बुधादित्य योग पूरे जुलाई के महीने में पूरा नहीं बनेगा, कम टाइम तक बनेगा, लेकिन इसका प्रभाव मित्रों जुलाई में पूरा देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो पूरा जुलाई का महीना जो भी आपके पार्टनर है उनके काम की तारीफ होगी। पार्टनर को आपकी संस्था कोई सम्मान दे सकती है, कोई अप्रिसिएशन लेटर दे सकती है, या उनके बॉस उनकी पीठ थपथपा सकते हैं, बॉस उनके काम की तारीफ कर सकते हैं। यानी कि प्रेमी प्रेमिका में जो आपके पार्टनर है उनके लिए बड़ा लाभकारी है। पति पत्नी की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना देखा जाए आपके पार्टनर को किसी सामाजिक संस्था से कोई सम्मान, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई सामाजिक संस्था RWA में उनको पद मिल सकता है। साथ ही साथ पार्टनर के सरकारी रुके हुए काम भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के चाहे प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, दोनों के लिए लाभकारी है। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए, और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है, और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि व्यापार करते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी दुकान, अपना शोरूम चलाते हैं, उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो 2 भागों में बढ़ जा रहा है। 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, यानी 10 जुलाई तक ऑर्डर कैंसिल रहेंगे, धन हानि होगी, प्लस आपके माल की चोरी भी होगी या आपका माल का नुकसान होगा। आपकी गाड़ी जो गाड़ी है, कार्टेज गाड़ी है, वो पकड़ी भी जा सकती है, उसमें भी आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए 10 तारीख तक आप बड़े परेशान रहने वाले हैं। 11 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए आपके काम में फिर उन्नति आ जाएगी और कर्मचारी कोई नौकरी छोड़ देगा और नया कर्मचारी जो आएगा उससे आपको अपने मैनेजमेंट, अपने काम में लाभ नजर आएगा। मतलब नए कर्मचारी के ज्वाइनिंग आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारियों के लिए तो प्लस माइनस रहेगा, बहुत अच्छा महीना जुलाई का नजर नहीं आ रहा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है।